स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे द्विघात समीकरण की, ठीक है। तो उसी में अपन कुछ और क्वेश्चन करते हैं। और अभी तक हमने जो पढ़ा है, ठीक है, उसी बेस पे क्वेश्चन है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही अपने पास अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो 4-5 क्वेश्चन लिखे हैं, कुछ अलग क्वेश्चन भी है और कुछ का करने का तरीका भी कुछ अलग है, ठीक है। बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। पहली चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, ये 11th में जो बच्चे हैं वो इनको देख के घबराना नहीं है पहली चीज़ तो, ठीक है। कि आपको जिस जिस टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है, तो वो सारे एक साथ मिलेंगे आपको, लेक्चर बाई लेक्चर आपको सारी चीज़ें आने की लग जाएंगी, ठीक है। क्योंकि अभी तक अपन क्या पढ़ के आए थे, अभी 10th में तो मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम 10 से पढ़ रहे हैं। रूट्स के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं कि ठीक है, हाँ भाई ये सम ऑफ रूट्स मतलब मूलों का योग क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो अभी मैंने एक चीज़ तो पहले बताई थी कि स्टार्टिंग वाले लेक्चर में कि आइडेंटिटी क्या होती है, ठीक है। मतलब तत्समता क्या होते हैं, मतलब जीरो बराबर जीरो वाली चीज़ कैसे क्या करते थे, ठीक है। उस पर क्वेश्चन भी किया अपन ने 2-3। फिर उसी के बाद में मैंने एक नई चीज़ बताई थी कि फैक्टर कैसे करते हैं, मतलब गुणनखंड कैसे कर रहे हो आप, ठीक है। तो फिर उसके बाद में फिर अपन एक और चीज़ पढ़ते हैं कि भाई रिड्यूसिबल टू लीनियर, ठीक है। अगर रैखिक समीकरण में मुझे बदलना हो तो कैसे बदलूंगा, वो भाग देखकर अपन बदल रहे डिवाइड कर, ठीक है। अच्छा, और वो भी डिवीजन वाला मेथड ही अपने अप्लाई किया था, मतलब भाग देने वाला, ठीक है। चलो, तो उसी में कुछ आगे बढ़ते हैं अपन, और अच्छे क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखो कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ रूट 2x माइनस 4 माइनस रूट एक्स प्लस 5 बराबर 1। अच्छा, पहली चीज़ को मेरे पहले विद्यार्थी ध्यान क्या देना है, ये ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन इसी वजह से लिए हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके जेईई मेन में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो हिंदी में जब सुन लेना, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन का मतलब क्या चल रहा है कि आपको ऐसा कोई एक समीकरण देख के रखिएगा, ठीक है। फिर बोलेगा कि इसके वास्तविक हलों की संख्या ज्ञात करो। क्या बोला मैंने, कोई समीकरण देगा, फिर बोलेगा कि वास्तविक हलों की संख्या ज्ञात करो। अच्छा, वास्तविक हलों की संख्या ज्ञात करना ही क्या है, पहली चीज तो यहाँ पर है आपको x का मान या x की वैल्यू निकालना, कि x का मान या x की वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है। तो पहली चीज तो आपको दिमाग में ये रखनी है कि x की वैल्यू क्या है। अच्छा, फिर दूसरी चीज कि जब भी आपको x की वैल्यू आपने सपोज आपने जो भी समीकरण दे रखा था उसको हल कर लिया, सॉल्यूशन निकाल लिया। अब जो आपके पास में x के सॉल्यूशन है, अब उनको एक बार रीचेक जरूर करोगे। रीचेक मतलब भाई जांच तो करते हैं ना, भी किसी भी चीज की भी टेस्ट सही है कि गलत है, ठीक है। तो वही चीज, तो आप क्या करते हो, जो भी x का मान आए उसको हमेशा क्या करोगे, जो भी समीकरण दे रखा था ओरिजिनल समीकरण, ठीक है, जो शुरू में अपने को क्वेश्चन में दे रखा है उसमें क्या करोगे आप, पुट करोगे, मतलब x का मान वहां पर रखोगे। जैसे रखोगे, रखने पे वो इस समीकरण को क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो फिर वो x का मान उसका संभव नहीं, पहली चीज, ठीक है। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, x का मान ज्ञात करोगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, फिर उसको कहाँ रखना है, जो भी अपने पास स्टार्टिंग में जो समीकरण दे रखा था क्वेश्चन में, इक्वेशन दे रखा था उसमें पुट, ठीक है। ये पूरे ओवरऑल मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, किसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ यहाँ पे द्विघात समीकरण की बात नहीं कर रहा हूँ। जब भी आपको कोई समीकरण दिखे, आपने x की वैल्यू फाइंड आउट की, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की, क्योंकि यही चीजें अपन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में भी तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है। तो वहां पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा कि थीटा का जो मान मेरे पास आया उसको वापिस रखूँ, तो रखने पे वो समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। तो पहली चीज दिमाग में क्या रखोगे कि जब भी आपके पास में कोई इक्वेशन दे रखी हो, जो भी आपने वैल्यू निकाली है x की या थीटा की, ठीक है, उसको क्या करोगे आप यहाँ पर ओरिजिनल इक्वेशन में रखोगे। ओरिजिनल इक्वेशन मतलब जो भी आपको समीकरण क्वेश्चन में दे रखा है उसमें पुट करो, ठीक है। अगर वो उसको सेटिस्फाई करता है तो वही उसका एक क्या होगा, वास्तविक हल हो, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार्ट करते हैं, जो चीज़ मैंने बोली है बस उसको दिमाग में रखना है, ये पूरे ओवरऑल मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो अभी अपन द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो उसी पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या दिया, समीकरण बोल दिया, फिर उसके बाद में बोल रखा है कि वास्तविक हलों की संख्या बताओ भी, कितने इसके x के कितने मान संभव हैं। तो कितने मान संभव है, तो मैं देखो क्या देखता हूँ कि रूट 2x माइनस 4 माइनस रूट x प्लस 5 बराबर ये देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे तो मुझे कहीं द्विघात समीकरण नहीं दिख रही, तो फिर मेरे थॉट ऑफ प्रोसेस क्या होना चाहिए कि मैं क्या सोचूं कि यहाँ पर मेरे पास क्या होगा,
अगर देखो ऑप्शन देख के रखता और मुझे x की वैल्यू नीचे गिवन रहती, सिर्फ x की, ठीक है, x की वैल्यू गिवन रखती तो मैं यहाँ पे उठा के रख लेता उस x को, ठीक है, और मैं क्या कर देता इसकी कि ये x की मान रखने पर, x का जो भी मान था वो रखने पर एक आया कि नहीं आया, वही इसका क्या हो जाता वास्तविक हल हो जाता। बट यहाँ तो उसने क्या पूछ लिया कि ऐसे कितने हल संभव हैं, कि x के ऐसे कितने मान हो सकते हैं, तो फिर हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। चलो हल करते। भाई मैंने रूट 2x माइनस 4 को एज इट इज रख लिया, इस x प्लस 5 को भाग इधर ले आए तो 1 प्लस रूट x प्लस 5। अब दोनों साइड में क्या कर दिया, दोनों तरफ क्या कर दूं, स्क्वायर, मतलब वर्ग कर दिया, दोनों तरफ वर्ग करने का या स्क्वायर करने का, ठीक है। तो मेरे पहले जैसे देखो होगा क्या, दोनों साइड में क्या किया अपन ने, स्क्वायर किया, स्क्वायर करूंगा तो देखो इसका स्क्वायर करो, ये भी स्क्वायर, इसका पूरे का स्क्वायर करो, इसका पूरे का स्क्वायर। अब मुझे क्या दिख रहा था भाई, रूट का मतलब क्या होता है, किसी संख्या की पावर 1/2 होना। रूट का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या की पावर क्या होना, 1/2 होना। चलो तो उस 1/2 से तो ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बच गया क्या आपके पास में 2x माइनस 4। इधर आ जाओ, एक a है, फिर प्लस है, फिर b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो आप लोगों को आता है, क्या करते थे, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, लगा दो भी, एक का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, a प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू रूट एक्स प्लस 5 प्लस b स्क्वायर मतलब रूट एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो मेरे पहले विद्यार्थी आगे सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बन गया, 2x माइनस 4, एक प्लस क्या लिख रहा था, 2 रूट एक्स प्लस 5 प्लस, देखो रूट अभी मैंने बोला कि किसी संख्या की पावर 1/2 होना, तो 1/2 और फिर ये 2 तो क्या हो चुके, कैंसिल, तो बच गया क्या आपके पास में x प्लस 5। और हल कर लेते हैं, इस रूट वाले चीज को इधर रख लेते हैं, बाकी को उठा के इधर ले आते हैं, तो क्या बढ़ गया, देखो 2x माइनस 4 माइनस का 1 माइनस का x और माइनस का 5 बराबर में 2 रूट x 5। सही है। चलो 2x में से एक x गया, कितना आ गया, x माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, माइनस 5 और माइनस 5 माइनस 10 बराबर में कितना बढ़ गया अभी आपके पास में, 2 रूट एक्स प्लस 5। अब मेरे पहले विद्यार्थी और कुछ हो सकता है, बिल्कुल, दोबारा मैं क्या कर सकता हूँ, इसका दोनों तरफ क्या कर देंगे, अगेन स्क्वायर, तो दोनों तरफ क्या लिखो वापिस, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर वापिस स्क्वायर किया तो x माइनस 10 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 और रूट x प्लस 5 का तो कितना हो गया, x प्लस 5, खोल दो भी, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो x स्क्वायर माइनस 10 दूनी 20, x प्लस 10 10 कितना हो गया, 110 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x प्लस 4 पंजे 20। चलो इसको भी इधर उठा के ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और ये इधर कितना था, 4x, उठा के लाओगे तो कितना हो जाएगा, 24x, क्योंकि माइनस 20 और माइनस 4 माइनस 24 प्लस इधर कितना दिख रहा है अभी 100, इधर 20 को उठा के इधर लाओगे तो कितना हो गया, माइनस 20, तो 100 में से 20 गया तो 80 बराबर में 0। अब मेरे पहले विद्यार्थी आपके पास में द्विघात समीकरण को अब आए, अभी तक हमें स्टार्टिंग में क्या दिख रहा था कि कहीं द्विघात समीकरण नहीं था, क्योंकि जब पावर 1/2 दोगे तो द्विघात समीकरण कैसे बोलोगे, ठीक है। चलो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 24x प्लस 80 बराबर 0। अब मुझे क्या दिख रहा है कि क्या मैं इसके गुणनखंड या फैक्टर कर सकता हूँ, अगर नहीं कर सकता हूँ तो सीधे आसानी लिखना आता ही है अपने, ठीक है, फॉर्मूला लगाओ। चलो तो मैं डायरेक्ट फैक्टर कर देता हूँ, फैक्टर करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, देखो ये बढ़ गया, आपको ऊपर लिख देते हैं, ये बन रहा है आपके पास में एक्स स्क्वायर, गुणा करो तब तो कितना आना चाहिए 80 और मल्टीप्लाई ऐड करो तो कितना आना चाहिए -24, तो 20 चौक 80, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x माइनस का 4x प्लस का 80 बराबर 0। x बाहर लिया, x माइनस 20 माइनस 4 बाहर लिया, x माइनस 20 बराबर 0। तो x के कितने मान आ चुके,
x के दो मान आए, एक 4 आया और एक 20 आया। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब ये नहीं बोल देना कि x के तो दो मान आए, ठीक है। मैंने अभी क्या बोला, दो चीज ध्यान रखनी है हमेशा पूरे मैथमेटिक्स में कि आपके पास में x के जो भी मान है उनको कहाँ उठा के रखना है, यहाँ पर उठा के रखोगे। जैसे रखूंगा और अगर इसको संतुष्ट करता है इस समीकरण को, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास में वो उसका हल है, अदरवाइज नहीं है। तो सीधी सी बात है, यहाँ उठा के रखोगे। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों रखोगे तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, देखो क्या दिख गया अभी। सबसे पहले क्या दिखा भाई, रूट के अंदर 2 गुणा 4 माइनस 4, फिर माइनस रूट 4 प्लस 5 बराबर, अब एक आया कि नहीं आया बस वही देखना है अपने को, क्योंकि एक बराबर एक आना चाहिए तभी तो समीकरण क्या होगा, संतुष्ट। 4 दूनी 8, 8 में से 4 किया कितना हो गया 4, तो रूट 4 माइनस रूट 9। अच्छा अभी भी एक आया कि नहीं आया बस यही देखना है। रूट 4 का मान कितना हो गया 2, रूट 9 का मान कितना हो गया 3, तो मान इधर से तो कितना निकला -1, जबकि इधर कितना दे रखा था, क्या -1 और 1 बराबर होते हैं, नहीं। इसका मतलब x बराबर 4, तो इसका मान संभव नहीं है। संभव नहीं है तो फिर किस कौन सी वाली चीज पे जाओ, दूसरा एक और मान निकला था अपना भाई, इसके दो मूल तो निकले ही है ना, तो सीधी सी बात है दूसरे मान पे लो। दूसरे मान को रखते हैं, ये पहले x बराबर 4 रखा था, अब x बराबर क्या रख देते हैं 20 रखोगे। रखूंगा तो देखो कितना हो रहा था, रूट 2 गुणा 20 माइनस 4 माइनस रूट 20 प्लस 5, 20 चौक सॉरी 20 दूनी 40, 40 में से 4 गया 36, 36 का वर्गमूल लिया, स्क्वायर रूट लिया तो कितना हो गया 6, माइनस 20 प्लस 5 कितना हो गया 25, 25 का वर्गमूल लिया, स्क्वायर रूट लिया तो कितना बन गया आपके पास में 5, 6 में से 5 गया कितना आ गया मान, ये इसको क्या कर चुका संतुष्ट। इसका मान, इसका मतलब क्या हुआ कि इस समीकरण के वास्तविक या रियल सॉल्यूशन कितने हैं, एक। दिए गए समीकरण के एक ही वास्तविक हल है या रियल सॉल्यूशन है। x के ऐसे कितने मान पॉसिबल हुए, तो x का एक ऐसा ही मान है, ठीक है। क्या नहीं बोलोगे, x के दो मान नहीं है क्योंकि एक तो संतुष्ट ही नहीं कर रहा, तो पहला ही संतुष्ट कर रहा है, एक x बराबर 20 होगा, ठीक है। चलो तो इसी तरीके से अपने पास अगला क्वेश्चन करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी देखो देख क्या रखा था, रूट x प्लस रूट कुछ दे रखा है, ठीक है। अभी मैंने बोला कि ये तो द्विघात समीकरण नहीं दिख रहा, क्वेश्चन सेम है कि वास्तविक हलों की संख्या ज्ञात करो इस समीकरण की। तो पहले तो इस समीकरण को क्या करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा और खोलना पड़ेगा, तो खोलते हैं भी। देखो क्या बन गया, रूट x प्लस सॉरी x माइनस रूट 1 माइनस एक्स बराबर, इस रूट x को उठा के उधर ले जाता हूँ, 1 माइनस रूट x, ठीक है, साइड चेंज की। अच्छा अब दोनों तरफ मेरे फिर वापस क्या दिख रहा था, स्क्वायर रूट, अभी अपन ने क्वेश्चन किया था वैसे ही दिख रहा है, तो दोनों तरफ वापस वही किया गया, दोनों साइड स्क्वायर करने पर स्क्वायर कर दिया। जैसे स्क्वायर करता हूं मेरे पास क्या हो चुका, इसका रूट ये कर देता हूं, इसका भी रूट का स्क्वायर हो चुका, रूट की पावर 2 कैंसिल, तो x माइनस रूट 1 माइनस एक्स बच गया, इधर बोलो भी एक का स्क्वायर, एक माइनस 2, एक का मान तो एक है ही, 2 रूट एक्स 2ab प्लस b स्क्वायर कितना दिख गया अभी, रूट x का स्क्वायर तो x। अच्छा तो फिर ये x से x भी क्या हो चुका, कट गया अभी, तो इधर क्या लिखा, माइनस का रूट 1 माइनस एक्स बराबर 1 माइनस 2 रूट एक्स, दिख गया अभी। अच्छा अब दोबारा मुझे क्या दिख सकता है, इधर देखो दोनों साइड में या तो स्क्वायर कर दूं या इस 1 को उठा के इधर ले आऊं, तो इस 1 को उठा के इधर ले आते हैं, तो ये हो गया -1 माइनस का रूट 1 माइनस एक्स बराबर माइनस का 2 रूट एक्स, सही है। चलो अब यहाँ पर भी मुझे और क्या दिख सकता था, इधर से माइनस बाहर निकालूं तो 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स, और इधर हो गया आपके पास में 2 रूट
एक्स। चलो ये माइनस था, अभी माइनस और माइनस क्या हो चुका, प्लस। दोनों साइड में फिर क्या कर दिया, दोनों साइड में स्क्वायर करने पर स्क्वायर किया भी, तो इसका भी स्क्वायर हो चुका और इसका भी स्क्वायर हो चुका। ठीक है, मैं एक स्टेप पीछे लिख देती हैं। ठीक है, तो ध्यान देना उस चीज का। एक का स्क्वायर एक प्लस 2 2 गुणा 1 गुणा बी, बी का मान √1 माइनस एक्स, प्लस इसका भी स्क्वायर करोगे तो रूट हट गया भी, तो 1 माइनस एक्स बराबर इधर कितना हो जाएगा 4, और ये हो गया आपके पास में x। 2 का स्क्वायर 4 रूट एक्स का रूट एक्स की पावर 2 थी तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बन गया आपके पास में x। अब देखो कितना बन गया, 1 और 1 2 प्लस 2 √1 माइनस एक्स इधर जाएगा तो कितना बन गया आपके पास में 5x। बोलो ये बन रहेगा। ठीक है, अब मेरे प्यारे विद्यार्थी देखो ध्यान दो, 2 प्लस 2 √1 माइनस एक्स बराबर 5x। चलो अब इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, उधर लेके जाता हूँ, तो 2 √1 माइनस एक्स बराबर कितना दिख गया अभी 5x माइनस 2। वापिस मैं क्या करूँगा इसका स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड वापिस मुझे क्या करना है स्क्वायर। स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास कितना हो गया 4, इधर हो जाएगा 1 माइनस एक्स, इधर कितना हो जाएगा 5x माइनस 2 का स्क्वायर। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप आगे आराम से इसको हल कर सकते हो, क्योंकि आपको दिक्कत कहाँ होने वाली थी, इस रूट एक्स में दिक्कत आने वाली थी कि जहाँ जहाँ अपने पास वर्गमूल दिख रहा था तो मतलब उसको और हल करना है और हल करना है। ध्यान ये रखो कि जितना हो सके उस वर्गमूल से क्या करना है, अपने को बाहर निकलना है। और बाहर निकलने के लिए मैं क्या करूँगा, जहाँ मेरे को जरूरत पड़ी साइड चेंज कर लूँगा। ठीक है, जहाँ जरूरत नहीं पड़ी साइड चेंज नहीं करूँगा। ठीक है, तो अब मेरे प्यारे विद्यार्थी इसको आगे हल कर सकते हो आराम से कि 4 माइनस 4x a माइनस बी का होल स्क्वायर, अपने पास द्विघात समीकरण बनेगा और उसके क्या निकाल लेना मान। अब दिक्कत वही है कि आप जो मान निकालोगे क्या करना है, उनको वापस कहाँ रखना है, अपने को इस ओरिजिनल समीकरण में रखोगे, जो प्रश्न में या क्वेश्चन में दे रखा है वहां पर रखोगे। अगर वो इसको संतुष्ट करता है तो वो इसके मान है, अदरवाइज नहीं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है यदि m n दोनों धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक है, तथा ये एक अपने को समीकरण दे रखा है, तो फिर पूछा है कि फिर ये m प्लस n का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या थी, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान देने वाली चीज क्या है, अगले ने बोला कि दोनों m और n क्या है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, फिर बोल दिया कि ये एक समीकरण दे रखा था, तो फिर ये m और n क्या होंगे पहले तो यही पता करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं को तो जोड़ेंगे। तो अब सबसे पहले क्या देखना था अपने को, जो समीकरण दे रखा है उसको लिखा कि m प्लस n √2 बराबर √41 प्लस 24 √2, ये था भी। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर मैं इस चीज को हल कर लूँ तो मेरे पास क्वेश्चन हो गया। तो करना क्या पड़ेगा, देखो भाई इधर तो कुछ कर नहीं सकते, ये तो अपने को दे रखा है कि m प्लस n √2 होता है। ठीक है, अब इसका मान तो ये इधर दे रखा है, अब m और n तो निकालना है अपने को, तो सीधी सी बात है मुझे यहाँ जब भी आपको ऐसी कुछ चीज दिखे, ठीक है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पर आपके पास में हमेशा 2ab का रूप बनेगा। कैसा फॉर्मेट बनना चाहिए कि 2ab जैसा बनना चाहिए, पहली चीज तो। और फिर ये a और b ये आगे वाली चीज में क्या होने चाहिए, a² प्लस b² होना चाहिए। ठीक है, ये लॉजिकल रीजनिंग है, ये मैथ्स नहीं है, ये लॉजिकल रीजनिंग है। जब भी आपके पास में स्क्वायर रूट के अंदर इधर a² प्लस b² रहेगा, प्लस इधर आपके पास में क्या बनना चाहिए, 2ab जैसा बनना चाहिए। क्यों, क्योंकि अब तो ये क्या बन जाएगा एक फॉर्मूला, और फॉर्मूला कौन सा बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका क्या बोल दिया फिर स्क्वायर रूट 1/2। तो अब 2 से 2 कट जाएगा तो अपने आप आ गया ना a प्लस बी। सही है जी, बस यही लॉजिक इसके इस क्वेश्चन में देखना था। और फिर मैंने बोला ना आइडेंटिटी, इधर वाली चीज तो इधर वाली चीज के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। सही है, क्योंकि पढ़ा था ना अपने ax² प्लस bx प्लस c बराबर ax माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा।
द्विघात समीकरण इसको बोलो चाहे इसको बोलो, दोनों एक ही है। समझ गए? तो सीधी सी बात है, अपने को क्या देखना था, ये वाली चीज बनानी है। अब तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आराम से तुम लोग बना सकते हो। क्या करो, ऐसे कौन कौन से मान दिख रहे हैं मेरे को, तो देखो 41 कब संभव हो सकता है, 41 पॉसिबल कब है भाई, तो अगर मेरे पास 9 + 32 लिखूं, 9 + 32 लिखूं तो बनेगा क्या 41। साथ में देखो 9 + 32 डी क्यों लिखा, इधर ध्यान दो, 2ab में 2 तो आएगा, 2ab में 2 तो आएगा, इधर 1 का स्क्वायर दिख रहा था तो 3 का स्क्वायर कितना है यहाँ पे 9, तो a का मान भी कितना आ चुका 3। अब बाकी तो आराम से दिख रहा है, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 4√2 का मान क्या हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया और ये 2ab हो चुका। अब 4√2 का स्क्वायर भी करके देख लो, 4 चौक 16 गुणा √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, तो ये भी कितना आ चुका 32। खत्म क्वेश्चन, अब कोई दिक्कत ही नहीं। तो इसका मतलब मेरे पास समीकरण क्या बन चुका, 3 का स्क्वायर, तो 3 + 32 किसका स्क्वायर आया था 4√2 का स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, ये पूरा a + b का होल स्क्वायर बना, इसकी घात कितनी बोली थी 1/2 बोली थी, घात से घात चीज कैंसिल आउट, क्योंकि 2 और घात 1/2 तो कैंसिल आउट, क्योंकि घात की घात क्या होती है गुणा होती है। चलो तो बच गया क्या, अभी आपके पास में पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो 2 × 1/2 क्या हो चुका कैंसिल, तो बच गया क्या आपके पास में 3 + 4√2। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन खत्म है, m + n√2। अब मुझे दोनों साइड में क्या करना है तुलना, दोनों तरफ क्या कर दी मैंने तुलना या कंपैरिजन, क्या कर दी तुलना कर दी, कंपैरिजन किया, कंपैरिजन किया तो m का मान इधर कितना दिख रहा है m बराबर तो 3 दिख रहा है, n बराबर कितना दिख रहा है √2, तो ऐसा कैसा चल रहा है, तो n का मान कितना है 4, तो फिर अपने को पूछा गया था m + n का मान बताओ, तो 3 + 4 बराबर कितना हो चुका 7, यही इसका क्या था आंसर था। तो मैं प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन टफ नहीं होने वाले कभी, सिर्फ आपको करने का तरीका थोड़ा सा आना चाहिए, आप आराम से क्वेश्चन हल कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये अपने पास कौन सी वाली क्वेश्चन कर लिया अपन ने, पहले 2 क्वेश्चन किसमें किए अपन ने कि द्विघात समीकरण निकालने वाली चीज कैसी की अपने, कि पहले द्विघात समीकरण दिख नहीं रहा तो बनाया हमने, ठीक है, और बनाने के बाद में मैंने क्या किया x के मान निकाले, अगर उसको संभव करे तो हल है, अगर नहीं है तो नहीं है। ठीक है, फिर अगले वाला क्वेश्चन किस पे कर दिया अपन ने आइडेंटिटी पे, कि इधर वाली चीज तो इधर वाली चीज की क्या होनी चाहिए थी बराबर होनी चाहिए थी, तो वो बराबर वाले पे आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो, अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक fx बराबर ये है, gx बराबर ये है, मतलब fx का मान ये कुछ दे रखा था, gx का मान कुछ ये दे रखा है। फिर बोला है यदि x + 1 गुणा x - 4 HCF हो, तो हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सुन लेना, HCF मतलब महत्तम समावर्त है, मैस है, HCF मतलब क्या चल रहा है मैस है, और LCM मतलब कितना होता है लेस है। समझ गए? तो सबसे पहले चीज 2 समीकरण दिए थे fx और gx के, ठीक है, फिर बोला HCF चल रहा है, ये किसका चल रहा है fx और gx का। अच्छा, अब पहले चीज कि भाई हम HCF निकालते हैं तो निकालते कैसे हैं, ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो दोनों में क्या हो दिखता हो, तो सीधी सी बात है HCF मतलब आपके पास में कम से कम, ठीक है, कि आपके पास में सीधी सी बात है मैस से मतलब महत्तम समावर्त है, कि वो तो आपको दिखना ही चाहिए कि दोनों में आपके पास में वो चीज आ रही है कि नहीं आ रही। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी देखो करते हैं क्वेश्चन को, बोला क्या था fx बराबर x² + 3x + 2 गुणा में क्या दे रखा है x² - 7x + 1, ठीक है, वही a और b का मान तो निकालना है, बट उससे पहले अगर वो जो चीज दे रखी है उसी को सिंप्लीफाई करते हैं। देखो बोला क्या, तो fx बराबर ये था, क्या इसके गुणनखंड हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, गुणा करूं तब तो मेरे पास 2, तो 2 × 2 जोड़ूंगा तो 3, कितने हो गए x² + 2x + x + 2, इसमें a का मान नहीं पता तो गुणनखंड हो नहीं सकता, तो फैक्टर नहीं हो सकता है, तो x² - 7x + a ऐसा कैसा रख दिया,
क्या बन गया, ये बन गया भैया आपके पास में x प्लस 2 और प्लस में सॉरी मल्टीप्लाई में x प्लस 1। ये ऐसा कैसा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 1। अच्छा gx से क्या बोला है, तो gx ने क्या दिया था, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 साथ में एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस b, ये दे रखा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसके भी गुणनखंड दिख रहे हैं, गुणा करो तब तो 12 माइनस के 12 तो कितने हो गए, 4 के 12 माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का 1 जोड़ो तब माइनस 1 गुणा करो तब माइनस 12, तो कितना बढ़ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4, इधर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का b। तो ये ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये b चल रहा है, ठीक है। चलो आगे करते हैं, देखो क्या बन गया, एक तो x माइनस 4 बन गया और एक बन गया आपके पास में x प्लस 1, बाकी का एज इट इज। तो ये हो गया आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस b। अब देखो, अब काम की चीज है, काम की चीज क्या है, एच मतलब दोनों में होना चाहिए था। तो इधर देखो, इधर x प्लस 1 है भी, इधर भी x प्लस 1 है, सही है भाई। ये इसका क्या हो चुका भाई, एक क्या हो रहा है, इसका फैक्टर हो रहा है, मतलब एक गुणनखंड इधर है तो एक गुणनखंड इधर है। तो फिर अपने पास कौन सी चीज नहीं है, इसमें किसकी कमी है, इसमें कमी है x माइनस 4 की, वो तो नहीं दिख रहा है इसमें, क्योंकि वो तो दोनों में आना चाहिए था, सामने बाहर गुणनखंड को बाहर निकालते तो दोनों में साथ में आना चाहिए था। एक तो ये कमी है इसमें, फिर इस वाले में किसकी कमी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस b। इसमें x प्लस 2 नहीं, कितना बोला था, x प्लस 1 और x माइनस 4। तो x प्लस a तो दोनों में दिख रहा था, तो x माइनस 4 इसमें नहीं था, ठीक है। ये x माइनस 1 कर लो, ये x माइनस 1 है, ठीक है। तो इस वाले में तो x माइनस 4 की कमी थी, इसमें किसकी कमी चल रही है भाई, x माइनस 4 तो है इसमें, बट एक x माइनस 1 नहीं है, तो इसमें किसकी कमी है, x माइनस 1 की कमी है। तो भाई सीधी सी बात है, fx और gx का एलसीएम क्या आना चाहिए था, x माइनस 1 गुणा x माइनस 4, और दूसरे वाले में क्या आना चाहिए था, x माइनस 4 गुणा x माइनस 1, ठीक है। चलो अब कैसे करना है भी देखो, ध्यान दो, x माइनस 4 का भाई इसमें तो है नहीं, तो इसका गुणनखंड आना चाहिए, तो इसका मतलब इसमें भाग लगना चाहिए था। तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का a में भाग दे दिया किसका भी अपन ने, x माइनस 4 का। तो x माइनस 4 का भाग दूंगा तो मेरे पास बन के क्या आ जाएगा, देखो भाई ये इधर आ गया x से गुणा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल आउट, 7 में से 4 गए तो माइनस के 3x प्लस का a। अच्छा अब अपने को पता है इधर x माइनस 4 है, तो कितने से गुणा करूंगा भाई, माइनस 3 से गुणा करूंगा, तो फिर ये माइनस का 3x और माइनस प्लस का 12, वापस क्या किया भाई अपन ने, ये प्लस का और ये माइनस का ये कैंसिल, तो इधर क्या बच गया आपके पास में a माइनस 12 का रिमाइंडर क्या होना चाहिए था 0, तो a बराबर कितना आ जाएगा 12, सही है। a का मान 12 आ गया, ऐसे मुझे क्या करना था, इसमें x माइनस 1 का भाग देना है। जब x माइनस 1 का भाग दूंगा तो मेरे पास क्या बनना चाहिए, सेम तरीका, ये आ जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का b, भाग दिया हमने x माइनस 1 का, तो x बार गया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, ये कितना हो गया अभी 5 और 1 6x प्लस b, 6 से क्या कर दिया गुणा कर दिया अभी, तो 6x माइनस 6, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, तो इधर से कितना आ गया b प्लस 6, और रिमाइंडर या शेष पर क्या होना चाहिए 0, पूरा पूरा भाग तो तभी जाएगा, तो b बराबर कितना आ चुका -6। तो a का मान कितना आया 12 और b का मान कितना आ गया -6। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सारे लॉजिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। और इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको मैथ का पूरा यूज आने वाला है। अभी तक अपने पास छोटे छोटे क्वेश्चन थे वो कर रहे थे, बट अपने पास अभी यहाँ पे आने वाले मैथ का पूरा यूज। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन है वो और कंप्लीट करते हैं। देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन बोल रहा है लेट एफ बी ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एफ को क्या बोल दिया? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अच्छा, द्विघात व्यंजक बोल दिया, माना एफ एक द्विघात व्यंजक है। फिर बोला है आपको सच दैट, एक समीकरण दे दिया है कि f माइनस वन प्लस f2 बराबर 0। यदि fx बराबर 0, अगर मतलब कोई भी मेरे पास एक द्विघात व्यंजक था, मुझे नहीं पता कौन सा है, ठीक है, बट अपने को पता है द्विघात व्यंजक कैसे होना चाहिए था भाई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा कुछ होना चाहिए। और इसी को इस तरीके से लिखो, या फिर मैं ऐसे लिखूं ax माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ठीक है, क्योंकि वो तो दोनों चीज बता रखी है मैंने कि ये एक ही चीज है। फिर उसने बोला क्या, देखो कि एक इसका मूल कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, कि एक वन रूट ऑफ एफ एक्स बराबर 0 इज 3। एक रूट दे दिया, एक रूट दे दिया मतलब कि ऐसा कैसा x माइनस 3, अल्फा बराबर सपोज अपने को क्या दे चुका वो 3, क्योंकि वो तो दे रखे हैं। फिर क्या बोला, देखो देन अदर रूट ऑफ एफ एक्स बराबर 0 लाइज इन द इंटरवल। फिर ऑप्शन दे रखे हैं, तो फिर बोला क्या है कि एक रूट तो आपके पास में है, तो फिर ये दूसरा रूट कितना होगा, ये दूसरा रूट जो भी है ये कहाँ लाई करेगा, ये इसने बोल दिया है। ठीक है, तरीका तो मैंने बता ही दिया, क्या आपको इस तरीके से लिखो या इस तरीके से लिखो, वो तो एक ही बात है। ठीक है, अच्छा फिर अपने को एक चीज और पता चल गई कि इसका एक मूल तो 3 दे रखा है, चलो वो बात भी सही है। फिर अब देखो कंडीशन क्या बोल दी इसने, कि ये जो कंडीशन दे रखी थी इसी का मान मतलब निकालना था अपने को, तो a x माइनस 3 ऐसा कैसा रख लिया, x माइनस बीटा ऐसा कैसा रख लिया। अब ये जो चीज दे रखी थी यही अपने पास में क्या है, fx है, क्योंकि x का स्क्वायर करो, देखो गुणा करूंगा तो वापस मेरे पास ये ऐसी चीज बननी चाहिए। ठीक है, चलो तो सबसे पहली चीज अगले ने बोला कि f ऑफ माइनस वन, x का मान माइनस 1 रखा, a माइनस 1 रखूंगा तो माइनस 1 माइनस 3, और इधर से कितना आ जाएगा भाई आपके पास में x माइनस बीटा, पहली चीज। फिर दूसरी चीज पे कि f कितना बोला था भाई, f x का मान 2 रख लोगी तो f2, ये ऐसा कैसा 2 रखूंगा तो 2 माइनस 3 और x माइनस बीटा ऐसा कैसा। पर x का मान रख रहे हो तो यहाँ पे भी कितना हो चुका माइनस 1, यहाँ पे भी x का मान 2 रख रहे हो तो कितना हो चुका 2। सही है, अब इन दोनों को क्या करना था, जोड़ना था। अभी जोड़ने से पहले थोड़ा हल कर दो, ये बन गया माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, तो ये कितना आ गया माइनस का 4a, और यहाँ अंदर कितना हो गया माइनस बाहर निकाल लेते हैं तो प्लस 1 प्लस बीटा। इधर वाले की बात करते हैं, 2 माइनस 3 माइनस 1 तो माइनस a, इधर से कितना आ जाएगा भाई आपके पास में 2 माइनस बीटा। अब इन दोनों को क्या कर दें, जोड़ दें, और वो मान कितना दे रखा है 0 के बराबर, तो कितना बन गया देखो 4a प्लस 4a बीटा, अंदर गुणा भी कर दिया मैंने, फिर माइनस 2a माइनस और माइनस प्लस 2a बीटा, और ये मान हो गया आपके पास में 0। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी हो, 4 में से 2 गए तो कितना रह गया भाई 2a, और 4 और 2 कितने हो गए प्लस के 6a बीटा बराबर 0। तो भाई सीधी सी बात है, आपको क्या दिख रहा था, a को बाहर निकाला तो 2 को भी बाहर निकाल लेते तो अंदर कितना हो गया 2a बाहर निकाला तो यहाँ तो 1 हो गया प्लस इधर कितना दिख गया 2a और 3 बीटा इज इक्वल्स टू 0। अब अपने को पता है a का मान तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो अपन शुरू में ही पढ़ते हैं कि ये a क्या नहीं हो सकता। अगर a ही अगर 0 हो गया तो फिर ये द्विघात रहेगा ही नहीं, रैखिक में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब a का मान तो 0 हो नहीं सकता, तो फिर दूसरी चीज तो 0 होनी चाहिए ना। तो दूसरी चीज क्या दे रखी थी, 1 प्लस 3 बीटा बराबर 0, तो बीटा बराबर कितना आ गया माइनस का 1 बटा
3। तो भाई सीधी सी बात है, एक मूल अपने को पता चल गया था, 3 वो तो दिया हुआ था, दूसरा मूल हमने ज्ञात किया, वो कितना आ गया -1/3। तो अब इनमें से -1/3 कौन से वाले में आता है? अभी देखो -3 से अनंत तक जाऊंगा तो कहीं ना कहीं नंबर लाइन पर, ठीक है, या रियल लाइन पर या वास्तविक रेखा पर क्या आएगा? -1/3 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल इसी में आएगा। तो फिर अगले वाले ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल चॉइस होता तो फिर हम अगले वाले और चेक करते, ठीक है, बट ये तो सिंगल करेक्ट था। चलो, तो सबसे पहली चीज क्या ध्यान देनी है आपको, जो भी क्वेश्चन करो लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन समझ में ना भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी अपन थोड़े लेवल के इंक्रीज कर चुके हैं अपन, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में आप बहुत सारी चीज़ें छोटे छोटे क्वेश्चन कर चुके हो, ठीक है, बट इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपन अलग टॉपिक का स्टार्ट करेंगे। बट ये तुम्हारे जो अभी तक पढ़ा था उसके अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है, मतलब एडवांस टाइप के क्वेश्चन थे। अब अगले वाले में फिर अपन वही ऐसी चीज़ करेंगे कि नेचर ऑफ फ्रूट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये मूलों की प्रकृति कैसी होती है, मतलब कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, वो बड़ी चीज़ें, ठीक है। तो उसमें भी पहले तो छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद में थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अगले वाले लेक्चर में मिलते हैं।